सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है। एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। एक पार्क के 15 चक्कर, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 8 और समय लग रहा है 45 मिनट। मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, तो कितना आ जाएगा? ये काट दीजिए भाई। तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 तियाएँ 15 और 5 चौक 20, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 2 तियाएँ 6 किलोमीटर। ये आ जाएगा मेरे दोस्त 6 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब कहता है कि एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है, मतलब कि 15 चक्कर। अब ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है ना, ये 15 चक्कर में तय की गई है। कितने चक्कर में? 15 चक्कर। तो 15 चक्कर में अगर 6 किलोमीटर, तो एक चक्कर में कई किलोमीटर जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, मतलब कि 2/5 किलोमीटर। भाई 15 चक्कर में 6 किलोमीटर, तो एक चक्कर में 2/5 किलोमीटर मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब देखिए, कहता है कि शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल बता दीजिए। अच्छा, यानी शेखर टोटल कितने चक्कर लगाता है? शेखर जो है मेरे भाई, वो टोटल 10 चक्कर लगाता है। यानी कि 10 चक्कर में ये कितना दूर चला जाएगा? अगर एक चक्कर में इतना किलोमीटर, तो 10 चक्कर की कितना? 10 चक्कर में शेखर कितना दूर चलेगा भाई? 10 गुणे 2/5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त? 4 किलोमीटर। मतलब शेखर जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर। और ये 4 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है? 40 मिनट में तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय 4 किलोमीटर है। समय कितना है? 40 मिनट। समय है 40 मिनट। इसको हम क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अब देखिए, बाहर वाले का गुणा बाहर, मतलब 60 गुणे 4 बटे 40। 4 एकम 4, 4 दहाई 40, 10 एकम 10 छक 60। ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शेखर की स्पीड क्या है? 6, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलिए 13 नंबर सवाल। एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, तो यहाँ से इसकी चाल कितनी आ जाएगी? भाई चाल होती है 1 घंटे में चली गई दूरी, तो यहाँ से 1 घंटे का निकालिए। 6 एकम 6 और 6 छक 36, मतलब चाल कितनी आ गई दोस्त? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। यदि यह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो, 1/4 चाल से चल रही हो, यानी कि सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो, तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उतनी ही दूरी मतलब दूरी बराबर है 1/4 चाल से चल रही हो दोस्त। ठीक है, तो चाल कितनी आ गई है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 1/4 का मतलब क्या है? 1/4, यानी सामान्य, ये क्या है? सामान्य चाल। सामान्य चाल, और ये क्या है दोस्त? नई चाल है। तो सामान्य चाल की वैल्यू कितनी है? सामान्य चाल की वैल्यू है 4 यूनिट का मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि उतनी ही दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? उतनी ही दूरी मतलब 360 किलोमीटर की दूरी तय कर। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल पहले निकाल लेते हैं दोस्त, क्योंकि ये भी सामान्य चाल है और सामान्य चाल का 1/4 मतलब सामान्य चाल, और ये नई चाल है। 4 यूनिट का मान कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे भाई, 4 एकम 4 और 4 2 6 20, 4 5 20। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 की स्पीड से जाएगा, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी? उतनी ही दूरी, मतलब दूरी पहले कितनी थी दोस्त? 360 किलोमीटर, और बटे चाल कितनी आ गई है? 15
भाग दे दीजिए 15 का भाग, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 6 बढ़ गया 60 हो गया, 15 चौक 60 यानी कि 24 घंटे। 15 चौक 60 मतलब 24 घंटे। अब सवाल कहता है कि उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, कितना समय अधिक लगेगा। मतलब 360 किलोमीटर की ही दूरी, 360 किलोमीटर की ही दूरी को पहले 6 घंटे में तय किया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी 360 किलोमीटर की ही दूरी को 24 घंटे में तय किया गया। तो एक बात बताइए, पहले 6 घंटा लगता था, अब 24 घंटा लग रहा, तो कितना अधिक लग रहा है? 14 में से 6 जाएगा 8 और 1 बचा, यानी कि 18 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। 18 घंटा ज़्यादा लग रहा है दोस्त। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है, यदि वह कुल 9 घंटे समय लेता है। ये है राजेश का घर, ठीक है, और ये है राजेश का दफ्तर। ठीक, ये जाता है 25 की स्पीड से, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन दूरी हमें नहीं पता है कि दूरी कितनी है भाई, दूरी हमको नहीं मालूम। हमने मान लिया कि दूरी d है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे कुल समय दिया हुआ है, तो जाने में इसको समय कितना लगेगा? t1 का मतलब है जाने में समय। घर से दफ्तर पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा दोस्त? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी d है और जाते समय स्पीड इसकी 25 है। और जब दफ्तर से वापस घर आ रहा है, दूरी तो तब भी इसने बराबर ही तय की, और इसकी स्पीड कितनी थी दोस्त? तब 20 थी, यानी टोटल टाइम 9 घंटे दिया है। अगर मैं इन दोनों समय को जोड़ दूं तो क्या ये टोटल समय के बराबर हो जाएंगे? तो आप कहेंगे जी भाई साहब जोड़ दीजिए। तो d बटे कितना? 20 और बराबर कितना हो जाएगा? 9 घंटा। यहाँ से d बाहर हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/20 बराबर कितना आ गया? 9 घंटा आ गया। अब यहाँ से d 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौक 100 और प्लस 20 पंचे 100 बराबर कितना? 9। अब देखिए यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे ना, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ गया? d बराबर सीधे क्या बचेगा भाई? 100 किलोमीटर। मतलब दूरी कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरी कितनी आ गई दोस्त? 100 किलोमीटर की। 15 नंबर, 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। मतलब दूरी क्या है दोस्त? एक समान है। ठीक है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, वो भी किस में? मीटर में। ये बात सवाल वाला हमसे कह रहा है मेरे दोस्त। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अब इसको हम कितने शानदार तरीके से उड़ाते हैं। कहता है कि 45 खंभे हैं टोटल, और वो इस प्रकार से खड़े किए गए हैं कि हर एक खंभे के बीच की दूरी जो है वो समान है। तो पहला खंभा और 10वां खंभा, भाई पहला खंभा और 10वां खंभा, तो हम यहाँ पर अगर खंभा बना के आपको समझाएं कि मान लीजिए ये क्या है दोस्त? खंभा है। ये क्या है? खंभा। एक खंभा, ये हो गया दूसरा खंभा, ये हो गया तीसरा खंभा, चौथा खंभा, पांचवा खंभा, छठवां खंभा, सातवां खंभा, आठवां, नौवां, और एक इधर बना देते हैं तो ये हो जाएगा 10वां। ठीक है, एक इधर भी बना देते हैं। अभी 10 तक हम लोग काउंट कर लेंगे मेरे भाई। अब देखिए पहले तो ये इसको हम 10 तक गिनेंगे। देखिए ये है पहला खंभा। कौन सा? फर्स्ट नंबर। मतलब ये पहला खंभा है। तो गिनिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 10वां खंभा।
यानी कि 10th पोल है। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, हर खंभे के बीच की दूरी जो है वो समान है। मतलब दूरी समान है का क्या मतलब है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस खंभे से इस खंभे की दूरी बराबर है सबकी। ठीक, तो कितना हो गया, अगर मान लीजिए दूरी हमने क्या मान लिया, दूरी हमें तो पता नहीं है लेकिन दूरी समान है, हम मान लेते हैं कि दूरी x होगी। हमने मान लिया कि दूरी क्या है, x है, तो सब में x x हो जाएगा। भाई अगर एक दूरी x है तो सभी दूरियां क्या होंगी, x ही तो होंगी, सभी दूरियां x हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंभे हैं। एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हम सभी दूरियों को जोड़ें, सभी दूरियों को जोड़ें तो कितनी दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी कितनी आएगी मेरे दोस्त, यानी कि पहले खंभे से 10वें खंभे के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, सभी समान दूरियां जुड़ जाएंगी। तो 9 बार x जोड़ेंगे तो सीधे ये कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। बताइए, यानी पहले खंभे से लेके 10वें खंभे के बीच की दूरी टोटल कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 9x दूरी हो जाएगी। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि एक कार है जो यहाँ से यहाँ तक 72 की स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से दोस्त, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो 10वें तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी मीटर में हमें बताओ, और कहता है कि 18 सेकेंड में पहुंच जाती है। ठीक है, 18 सेकेंड लेती है। अब देखिए कहता है 10वें खंभे और 31वें, अगर ये 10वां खंभा है तो इसी प्रकार से कहीं पर जा करके 31वां खंभा भी बनेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये एक खंभा हमने बना दिया कि जो कौन सा खंभा है, 31वां खंभा है, ये है 31वां खंभा। ठीक है मेरे भाई, 31वां खंभा। अब एक बात बताइए, सवाल में कह रहा है कि 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी, मतलब 10वां खंभा और 31वां खंभा के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो इतने के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 21x दूरी होगी कि नहीं होगी मेरे दोस्त। बताइए दूरी 21x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप कहेंगे हो जाएगी। अब देखिए जादूगर का जादू, अब सारा काम हमने कर लिया है। अब एक फॉर्मूला आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो सीधे क्या होगा, दूरी कितनी है 9x, दूरी कितनी है 9x बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72, और चूंकि समय सेकंड में दिया हुआ है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा, और समय कितना लगा है इसको, तो इसको लगा भैया 18 सेकंड। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आई कि चाल बराबर दूरी बटे समय। 18 से 18 ख़त्म, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 मीटर। ये दूरी जो आ गई मेरे भाई, ये 40 मीटर आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा है कि 10वां खंभा तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी मीटर में बता दो। तो 10वां खंभा तो ये है और 31वां खंभा तो ये है दोस्त। तो 10वां खंभा और 31वां खंभा के बीच की दूरी कितनी है, 21x है। तो 21 गुणे x का मान कितना आ गया है, 40। तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, और एक 0 तो है ये मीटर, यानी कि 840 मीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आज एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। 15 क्वेश्चन टोटल कराए हैं मेरे दोस्त। आप बताएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सवाल का लेवल क्या था, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।